तो और हकीकत भी यही है यार। दूसरा, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में थोड़ी जंगें लड़ी हुई थी। खैबर आपको किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक पे किसने फ्रंट से लीड किया है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफिरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओहद में भी। तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफा राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था। उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड उन्होंने जंगों में, यार जवानी तो सबको प्यारी होती है। हुजूर की वफात के वक्त हजरत अली की उम्र पता कितनी थी? 34 साल। और जितनी आप जंगी कारनामे सुनते हैं वो 34 साल से पहले के थे। मेरी 42 साल होने वाली है, आप अंदाजा कर लें। 34 साल में खैबर हो चुकी हुई है। तो खैबर कब लड़ी गई? जब हजरत अली की उम्र 28 साल थी। ऑलमोस्ट 28 साल की उम्र में उन्होंने इब्न अब्दुल वद को कत्ल किया, जो 100 बंदों से अकेला लड़ लेता था। मरहब को कत्ल किया है खैबर में, इब्न अब्दुल वद को खंदक में, और खंदक तो उससे भी पहले हुई है। तो हजरत अली चूंकि थिंक टैंक थे, यानी इंटेलिजेंशिया आप कह लें। हजरत उमर के दौर में चीफ जस्टिस थे हिजाज के। कूफे के चीफ जस्टिस इब्न मसूद, शाम के चीफ जस्टिस अबू दरदा, और मदीना में चीफ जस्टिस मौला अली। तो वो तो एक मेन पोस्ट के ऊपर थे, इसलिए जंगें नहीं लड़ी। अब्दुल्ला इब्न सलाम वैसे घोड़े के आगे आगे खड़े हो गए थे। कहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मदीना नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे खतरा है आप मदीने से निकल गए फिर क़यामत तक दारुल खिलाफा मुसलमानों का मदीना नहीं बनेगा। हज़रत अली को भी इस बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि बात यह है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये जो फितना है ये उससे बड़ा फितना है जिसको दबाना जरूरी है। तो फिर सैयदना अली वो कहते हैं जी कूफे दारुल खिलाफा शिफ्ट कर दिया था। आप मदीने में रहने देते तो मदीने में रहते ना। तो ये कहना कि हजरत अली ने जंगें नहीं लड़ी हैं, हजरत अली ने तो आपको सुपर पावर बनवाया है, ठीक है, उसके बाद भी सब कुछ बना के आपके हवाले किया है, तो आड़े को फिर भी नहीं सामने आ गया। और जब बुरा वक्त आया फिर भी हजरत अली के घाटे फिट हुआ है और अल्टीमेटली उनको भी शहीद कर दिया गया। मैं इस सवाल के जवाब के एंड पे वो हदीस बयान करूंगा जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, सुन्न निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है। मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी डाली है करबला वाले में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में कौम समूद की ऊँटनी की सी है। जिस तरह कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया था तो अल्लाह का अजाब आ गया था। अगले ज़मानों में सबसे बड़ा बदबख्त वो था जिसने ऊँटनी को कत्ल किया, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो ए अली तुझे कत्ल करेगा और तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंग देगा। तो मौला अली की शहादत के बाद जिस तरह कौम समूद की ऊँटनी मरी थी तो कौम समूद पे अजाब आया था, हज़रत अली की शहादत के बाद भी उम्मत पे अजाब आया कि आज तक दोबारा इस्लामी निज़ाम कायम ही नहीं हो सका।